बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर फिज़िक्स टीचर वकार अहमद। और कल हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे जिनमें हमारे पास मीटर रूल और मेजरिंग टेप थे, जो बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया था। उनके लीस्ट काउंट को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो कि आपके पेज नंबर 10 और पेज नंबर 13 के ऊपर जो आपके पास टॉपिक्स हैं, ये हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करेंगे, बल्कि जब ये वाले जब टॉपिक आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी तो मैं आपकी क्लास में वर्नियर कैलिपर भी लेकर आऊँगा और स्क्रू गेज भी लेकर आऊँगा। फिर मैं आपको ये विजुअली दिखाकर फिर डिटेल्ड के साथ मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे जिसमें मीटर रूल और हमारे पास मेजरिंग टेप थी, इसी तरह हमने अगर मैथ्स को भी अगर हमने मेजर करना है तो इसके लिए भी कोई एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा अ बीम बैलेंस, जो कि बहुत पुराने वक्तों में और जो स्टिल अभी भी आपके पास जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसे हम आम ज़बान में तराजू कहते हैं, जिसके आपके पास एक लीवर सा होता है या इन अदर सेंस आपके पास एक रॉड सा होता है, मेटल रॉड होता है और मेटल रॉड के एंड के ऊपर दो पेन से आपके पास वो फिट हुए होते हैं और उसके सेंटर में एक नॉब सी या नीडल सी होती है जो वर्टिकली अपवर्ड हो जब, तो आपके पास बीम जो है वो आपके पास बैलेंस होता है, जिसे आप कॉमनली आपने देखा भी होगा। इससे हम एक साइड पे जो है वो नॉन वेट पुट इन करते हैं और दूसरी साइड पे जो अननोन वेट होता है या मैस होता है, जिससे हम जोन सा भी मैच जो है हम ये कह रहे होते हैं दूसरे वाले पैन के ऊपर हम करते हैं। और ये जो नीडल होती है ये जब वर्टिकली अपवर्ड आ जाती है तो वो आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास बैलेंस्ड हो जाती है, जो कि बहुत पुराने वक्तों में यूज़ होता था, जिसे हम आम ज़बान में जो है वो तराजू भी कहते हैं। जो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे पास फ़िज़िकल बैलेंस है। और फिज़िकल बैलेंस जो है वो कॉमनली जो है वो हमारे पास लैब्स में यूज़ होता है। लैब्स में जैसे कि आपको पता है कि वो पाउडर फॉर्म में भी आपके पास सब्सटेंस होते हैं आपके पास, या मटीरियल डिफरेंट टाइप्स के आपके पास मैथ्स होते हैं, या ऐसा मटेरियल या आपको इतना एक मैथ्स चाहिए होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। सो आपको कोई एक ऐसा सेंसिटिव आपको बैलेंस चाहिए जो कम मैथ्स को भी एक्यूरेसी के साथ जो है वो उसको मेजर कर सकता हो। नॉर्मली ये ज़्यादातर जो है लैब्स में ही आपके पास यूज़ होते हैं। जैसा कि आपको अपनी पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक मेटल फ्रेम होता है और बिल्कुल सेंटर में एक नीडल होती है, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में रेड कलर की दिखाई दे रही होगी। इस मेटल फ्रेम के दोनों एंड के ऊपर हमारे पास अगेन दो पेन जो हैं वो फिट इन होते हैं और सेंटर में हमारे पास स्केल लगा हुआ होता है। नीडल जो है वो हमारे पास ये बैलेंस को, अगर ये सबसे पहले तो इसमें ये ज़रूरी है कि जब आप इससे जो है वो कोई भी आप मैथ्स मेजर करेंगे तो इस सबसे पहले इसका बैलेंस होना लाजमी है। सो बैलेंस होने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके पास नीडल है वो स्केल की बिल्कुल ज़ीरो वाली लाइन को कोइंसाइड कर रही हो। अगर हमारे पास ये ज़ीरो की लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रही होगी तो हमारे पास एडजस्टमेंट नॉब्स भी होती हैं और लेवलिंग स्क्रू भी होते हैं, जिनकी मदद से जो है वो हम इस ज़ीरो को या इस पूरे के पूरे फिज़िकल बैलेंस को जो है वो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं, बिल्कुल बैलेंसिंग पोजीशन के पे ऊपर लेके आ जाते हैं। जब ये एक दफ़ा हमारे पास बैलेंसिंग पोजीशन के ऊपर आ जाता है, फिर एक पेन में हमने जितना भी हमने मैथ्स को जो है वो मेजर करना हो, मिसाल के तौर पर अगर हमने 20 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम्स का अगर हमने कोई भी पाउडर या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैथ्स जो है वो हमने मेजर करना है, वो उसके एक लेफ़्ट पैन के ऊपर हम उसको प्लेस करेंगे और राइट पैन के ऊपर जो है वो हम अननोन वेट जो है वो उसको अननोन मैस को जो है वो पुट करते रहेंगे। जब आपके पास ये नीडल बिल्कुल अगेन ज़ीरो वाली लाइन को कोइंसाइड करेगी तो इट्स मीन अगर हमने जितना भी मैथ्स हम मेजर करना चाहते हैं वो आपके पास उसकी क्वांटिटी उतनी हो जाएगी। द नेक्स्ट बैलेंस इज़ लीवर बैलेंस। ये हमारे पास ये कॉमनली आपके ने अक्सर जो है वो अपनी फ्रूट शॉप्स के ऊपर ये वाला आपने बैलेंस देखा होगा, जिसकी यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी हमारे पास लीवर होता है और लीवर के ऊपर हमारे पास दो पेन्स लगे हुए होते हैं।
इसमें भी जो है वो एक पैन में हम जो है वो नॉन वेट पुट इन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी फ्रूट्स लेना है, लेट्स सपोज आपने 2 kg का अगर आपने कोई फ्रूट लेना है तो आप वो एक पैन में या एक साइड के ऊपर हम 2 kg वाला वो एक प्रॉपर वो जो वेट होता है वो हम उसको प्लेस करेंगे, और जो सेकंड वाले पैन के ऊपर हम जो है कोई भी आप जो चीज़ आप कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं वो उसको आप रखते जाएंगे। जब आपका लीवर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ जाएगा, या इन अदर सेंस आपके पास वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, तो जो भी आप मैथ जितना भी आप मैथ जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं वो उतना आपके पास हो जाएगा। और ये कॉमनली ज़्यादातर फ्रूट्स या सब्ज़ी की शॉप्स के ऊपर ही जो है वो ये वाला आपको बैलेंस दिखाई देगा, जो लीवर की मदद से या इन अदर सेंस मैथ्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जैसे कि हमने बीम बैलेंस या जैसे कि हमने बीम बैलेंस या हमने लीवर बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस देखा, इसी तरह हमारे पास एक और बैलेंस है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मोर प्रिसाइज़ है, जो बाकी तमाम बैलेंस है जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है, जो कि कॉमनली आपने शॉप्स के ऊपर जो है वो आपने देखा होगा। आजकल जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हैंडल करना और यूज़ करना बहुत इजी है। क्यों? और दूसरा ये कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बाकी तमाम बैलेंस से आपके पास ज़्यादा है, और इसको हैंडल करना भी बहुत इजी है। जस्ट आप इसका स्विच ऑन करें और इसको एक दफ़ा ज़ीरो के ऊपर ले आएँ। जो भी आपने नॉन वेट आपने मेजर करना है इसके ऊपर आप प्लेस करते रहें, और आपको रीडिंग में जो है वो डिजिटल मीटर इसके ऊपर होता है, और वो आपको प्रॉपर रीडिंग से आपको बताता रहता है कि इसके आपके पास कितना जो है वो आपके पास मैस हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर 1.16 में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर रीडिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पे 4.4956 ग्राम है या किलोग्राम से, ये जो भी आपके पास ये जो मैस जो है जो वो मेजर कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज है, आपके पास मिलीग्राम्स में भी कोई क्वांटिटी हो वो उसको भी मेजर कर लेगा इजीली, ग्राम्स में हो उसको भी वो मेजर कर लेगा, किलोग्राम्स में भी है तो तब भी वो इजीली उसको मेजर कर लेगा। इट्स मीन इसके ऊपर जस्ट हमने जो है वो मैथ जो है वो पुट इन करना है, और जस्ट इसके स्केल के ऊपर या जो इसके डिस्प्ले होगा उससे हमने जस्ट जो है वो अमाउंट ऑफ मैथ जो है वो रीड आउट करना है। और ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही आज का यूज़ होता है, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी और इसको यूज़ करना या इसको हैंडल करना बाकी तमाम बैलेंस से ज़्यादा कन्वीनियंट है।